नमस्ते दोस्तों। और सबसे पहले बिग 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 थैंक यू। आप सबको बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरे पिछले 3 वीडियोस को बहुत ही अच्छे से देखा है, अच्छे से कमेंट किया है, काफी सवाल भी पूछे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपके इस बढ़ते हुए इंटरेस्ट को देखते हुए। और सबसे पहली गुड न्यूज़ है कि मैं, जैसे आप काफी लोगों ने डिमांड किया है कि एक मोमेंटम स्विंग स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूं, तो अगले आने वाले वीडियो में इस फ्राइडे को स्ट्रेटेजी स्कूप में हम बातें करेंगे एक मोमेंटम स्विंग स्ट्रेटेजी की। उसके स्कैनर्स, उसके डैशबोर्ड्स के बारे में भी हम सीखेंगे इन आवर प्लैटिनम मेंबरशिप। बट ओवरऑल स्ट्रेटेजी को समझेंगे हम इस फ्राइडे आने वाले हमारे स्ट्रेटेजी स्कूप में। तो पक्का चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको अलर्ट आता रहेगा। आज है महाशिवरात्रि का पर्व। वैसे तो मैं बहुत ही सिलेक्टिव डेज को आता हूं, लेकिन इस संडे मुझे बहुत इच्छा हुई कि आज आप सबके साथ बातें करूं, और कुछ बातें करूं उस टॉपिक के बारे में जिसको मैं ज्यादातर आज तक मैंने यूट्यूब पे छेड़ा नहीं है, और वो है हमारी मार्केट साइकोलॉजी। तो आज समझेंगे मार्केट साइकोलॉजी विद शिवा। और इस वीडियो के एंड में भी आपके लिए और एक गुड न्यूज रहेगी महाशिवरात्रि के इस पर्व पे। तो बने रहिए और समझते रहिए मार्केट की चाल मिलिंद के साथ। तो जब भी हम मार्केट में काम करते हैं, तो हमेशा हमें लोग बताते रहते हैं ना, मार्केट साइकोलॉजी मार्केट साइकोलॉजी, और बहुत बार ये डिफिकल्ट लगती है। तो बचपन में भी जब काफी टॉपिक्स डिफिकल्ट हुआ करते थे, तो हमको समझाया कैसे जाता था? कहानियों के द्वारा समझाया जाता था, उदाहरणों के द्वारा समझाया जाता था। जैसे पंचतंत्र की कहानियां, टिपिकल विक्रम और वेताल की कहानियां, ये सब हमें कुछ न कुछ सिखाती रहती थी। तो वैसे ही मैंने सोचा कि अगर आज इस महाशिवरात्रि के पर्व पर हम शिव जी के कार्य को देखें, शिव जी के जो कैरेक्टर है उनको देखें, शिव जी को समझें कि उन्होंने क्या क्या कलाएं की हैं, तो उनमें से काफी कुछ हमको सीखने को मिल सकता है। तो सबसे पहली बात है, ये समझ लीजिएगा कि शिव जी जो है, उनका उनकी राइड कौन है, ना उनको किनकी सवारी करते हैं? तो शिव जी सवारी करते हैं नंदी जी की। और नंदी जी कौन है? वो एक बुल है। तो ये भरोसा रखिएगा कि जब आप मार्केट में बुल बन के काम करते हैं, तो आपको शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त है। ये हमेशा भरोसा रखना मार्केट में अपने आप के ऊपर, इन सब चीजों के द्वारा बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है ना, उसको बनाना मार्केट में सबसे पहले हमारी बहुत बड़ी जरूरत होती है। अगर हम यही समझें कि हमारे आजू बाजू जो ईश्वरीय शक्तियां हैं, वो नहीं चाहती हैं कि हम मार्केट से पैसा बनाएं, अगर हम यही समझे कि हमारे किस्मत में नहीं है कि पैसा बन सकता है मार्केट से, हमको ऐसा लगता नहीं है कि शिव जी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप मार्केट में सफल होंगे, तो हमारा सफल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहीं ना कहीं जब हमारे फैमिली में कोई बैकग्राउंड नहीं है, जैसे कि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, कहीं पे भी किसी ने ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग उतनी की नहीं है, तो उस समय जो है ना, हमारी अंदर की जो मानसिकता है, जो डर है ना, उसको सपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है, उसको ओवरराइड करना बहुत जरूरी होता है। और ऐसे समय पे आपकी साइकोलॉजी को डेवलप करने के लिए, आपके अंदर को कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, डेफिनेटली इस बात पे भरोसा रखना कि ईश्वरीय शक्तियां आपके साथ हैं, कि आप मार्केट में सफल हो। आपको इससे मार्केट के बारे में ज्ञान भी मिलेगा, मार्केट धीरे धीरे समझ में भी आएगा, आपका पॉजिटिव आउटलुक होने के कारण आप रिसेप्टिव रहेंगे मार्केट में। लेकिन यहीं दूसरी तरफ अगर हम समझेंगे कि हमारे किस्मत में है ही नहीं कि मार्केट से पैसा बने, हमें यह भरोसा ही नहीं है कि शिव जी चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में सफल हो, तो बहुत कठिन हो जाएगी ये राह। तो सबसे पहले भरोसा रखिएगा कि शिव जी जिस तरीके से नंदी को अपना आशीर्वाद देते हैं, वो एक बुल है, और हम भी बुल के साथ रहते हैं, तो हमें भी शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त है। ये भरोसा हमेशा रखिएगा कि ये ईश्वरीय शक्तियां, इस दुनिया की जितनी भी अच्छी शक्तियां, वो हमारे विरुद्ध नहीं है, वो हमारे साथ हैं। वो चाहती हैं कि हम मार्केट से पैसा बनाएं, समझ करके, अपनी बुद्धि लगा करके, अपनी क्षमताएं लगा करके, सीख सीख के पैसा बनाए, वो ये चाहती है। क्योंकि इस बने हुए पैसे से हम काफी लोगों का अच्छा कर सकते हैं, हमारी जिम्मेदारियां पूरी पूरी कर सकते हैं, हमारे कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। और श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं जब तक तुम तुम्हारे कर्तव्यों का पालन करते रहोगे। और अगर हम करना चाहते हैं कि हमारी सब जरूरतें हम मार्केट के द्वारा पूरी करें, हमारे जो जो कुछ भी रिश्ते नाते हैं उनकी हम मदद कर सके, हमारी जिम्मेदारियां पूरी कर सके, तो ईश्वरीय शक्तियां हमारे साथ हैं।
ये भरोसा रखिए और इसके लिए हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप परमा बुल है, अगर आप बुल है, तो शिव जी का आशीर्वाद आपको हमेशा के लिए प्राप्त है। अब दूसरी बात करते हैं, शिव जी से हम क्या सीख सकते हैं। अगर आप शिव जी को देखेंगे ना, कभी भी उनकी फोटो देखेंगे, कुछ भी इमेज देखेंगे उनकी फैमिली की, तो काफी कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस आपको नजर में आएंगे। उनके गले में सांप होता है, उनके सामने कार्तिकेय जो उनके लड़के हैं, उनकी सवारी मयूर मोर होता है, फिर मूषक होता है जो गणपति जी की सवारी है। और अगर आप देखेंगे ना, ये सब तीनों के तीनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं प्रकृति में, लेकिन एक दूसरे के विरुद्ध होने के बाद भी शिव जी के आजू बाजू ये शांति से बैठे हुए हैं, और इनके बीच में शिव जी भी शांति से बैठे हुए हैं। एक तरफ सर से गंगा बह रही है जो शीतलता ला रही है, दूसरी तरफ कंठ में विष है जो गर्मी पैदा कर रहा है, लेकिन इस सब के बीच में शिव जी शांत है। यही हमें भी सीखना है कि मार्केट में कोलाहल, नॉइज, ये जो खास करके मीडिया से आता है, वो सब जो नॉइज है, स्केरीनेस है, जो भी कुछ हमको डराया जाता है, या कोई कुछ प्रेडिक्ट करता है, कोई 29,000 प्रेडिक्ट कर रहा है, कोई 19,000 प्रेडिक्ट कर रहा है, इस सब के नॉइज के बीच में ना शांत रहना हमको सीखना पड़ेगा। क्यों सीखना पड़ेगा? क्योंकि जो हमारी स्ट्रेटेजी है ना, उसमें सबसे बड़ी मेहनत होती है। एक बार आपको अच्छी स्ट्रेटेजी मिल जाए ना, तो सबसे बड़ी मेहनत होती है अनुशासन की, सबसे बड़ी मेहनत होती है डिसिप्लिन की। और ये डिसिप्लिन तभी ला सकते हैं हम, जब हम ये ऑब्जर्व करें कि हम कहाँ पे हमारा रूल ब्रेक करने वाले हैं। कब हम हमारा रूल ब्रेक करने वाले हैं, ये हमें ऑब्जर्व करने की क्षमता आनी चाहिए। उसे कहते हैं ना कि हमें एक तीसरा व्यक्ति बन करके, तीसरा व्यक्ति बन करके हमारे खुद के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने की क्षमता आनी चाहिए। और ये क्षमता कैसे आएगी? जब हम शांत रहेंगे तब। अगर आप आपके थॉट प्रोसेस को, अगर आपके विचारों को आप पकड़ सकते हैं, आप जो काम करने वाले हैं वो करने से पहले समझ सकते हैं कि ये आप आपके रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, तो आप मार्केट में सफल काफी हद तक बन सकते हैं। लेकिन अपनी भावनाओं को समझना, मैं जो कर रहा हूं उसके इम्पैक्ट को समझना, इसको करने के लिए मार्केट में जब भी पैनिक आता है, तो अब अपना दिमाग शांत रखना बहुत जरूरी है। और ये हम सीख सकते हैं शिव जी से, क्योंकि उनके आजू बाजू प्रकृति में वैसी सब चीजें हैं जो वैसे तो आपस में एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन उनके शांत होने के कारण वो भी शांत बनी हुई है। तो मार्केट में आपके लिए आपकी स्ट्रेटेजी भी बहुत अच्छे से काम कर सकती है जब आप शांत बने रहेंगे। तो शांत कैसे रहना है, किस तरीके से मेडिटेशन करना है, किस तरीके से एफर्मेशंस करना है, अगर आप ये भी सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये टाइम है आपके लिए। इस वीडियो के कमेंट में लिखिएगा कि आई वुड लाइक टू लर्न, कि मेडिटेशन कैसे करें, एफर्मेशंस कैसे करें मार्केट में, ताकि हम इस तरीके का बैलेंस अपने आप में बना के रख सकें। तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शिव जी का जो बड़ा रोल है ना, आपने कहाँ देखा होगा? वो आपने देखा होगा समुद्र मंथन की कथा में, जहां पे अमृत के मंथन के लिए देव और असुरों के बीच में मंथन किया गया था, राइट? तो ये मंथन करते करते क्या हो गया, उसमें से सबसे पहले तो विष निकलने लग गया। अब जब विष निकलने लग गया तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। तो इस विष को पीने के लिए, इस विष को निगलने के लिए कौन सामने आए थे? तो शिव जी सामने आए थे। तो हमारा ये जो मार्केट है ना, ये भी इस मंथन की तरह रहने वाला है। इसमें अमृत तो आएगा, लेकिन पहले विष भी आएगा। इन दोनों के बीच में से हमको इस विष का प्याला लेकर के अमृत के साथ रहना है। तो हमारे जो ट्रेड्स होने वाले हैं वो हमेशा प्रॉफिट में नहीं रहने वाले हैं, उनमें लॉसेस हिट होने वाले हैं। इस बात को मान लीजिए, और शिव जी की तरह इन लॉसेस को हंसी हंसी में ग्रहण कर लीजिए। लेकिन क्या शिव जी ने इस विष को पूरे अपने पेट तक पी लिया था? नहीं। उन्होंने क्या किया था, इस विष को अपने कंठ पे धारण किया, इसलिए वो नीलकंठ भी कहलाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हाँ, लॉसेस तो होंगे, लेकिन उनको पूरा पचाने की कोई जरूरत नहीं है। स्टॉप लॉस जो है वो एक सीमित लेवल पे लगा के बाजू में हो जाएगी। जो लॉस हो रहा है गिरते हुए शेयर को आखिर तक झेलने की कोई भी जरूरत नहीं है। जहां तक आप इसके साथ जी सकते हो, जहां तक आप अपने कैपिटल को इसके साथ रन कर सकते हो अपनी स्ट्रेटेजी में,
रिस्क एंड रिवॉर्ड को बैलेंस कर सकते हो, वहीं तक आपको रिस्क लेनी है, वहीं तक आपको इस लॉसेस को झेलना है। यानी शिव जी की तरह हमें इस विष को सिर्फ हमारे कण तक ला करके रोकना है। इसको पूरी तरह से डीप मत होने दीजिएगा। कई बार जब मैं मेरे पुराने दिन याद करता हूँ ना, कोई भी स्टॉक के साथ ऐसा लग जाता था, बहुत न्यूज आ जाती थी, जैसे एचडीएफसी बैंक भारत का नंबर 1 बैंक है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन सालों साल ये चला नहीं है। लेकिन फिर भी मैं उसके साथ बना रहा, और इस उसके साथ बने रहने के कारण ये पूरा जहर पी करके भी क्या हो गया, मेरी कैपिटल वहां पे फंसी रही। और दूसरी अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी भारती एयरटेल, और अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी इंडिगो, और अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी बीईडीएल, वो सब मेरे हाथों से छूटती चली गई। क्यों? क्योंकि मैंने इस जहर को पूरी तरह से पी लिया था। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सीखना है कि जब भी लॉसेस आएंगे, जब भी विश आएगा, मैं इसको सिर्फ एक लिमिटेड लेवल तक ही आने दूंगा, उसके बाद मैं इसमें से निकल जाऊंगा। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे दिखाई दे रही है इस सिंपल से उदाहरण के साथ, कि विष तो पिया लेकिन पूरे शरीर में नहीं जाने दिया, उसे एक लेवल पे आकर के रोक दिया। आपको भी ये विष लेना पड़ेगा। मार्केट में स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। कोई भी स्ट्रेटेजी 100% परफेक्ट नहीं होती है। अगर वो है तो वल्ला वल्ला, यू मस्ट बी गॉड, और यू मस्ट बी अ लायर। तो याद रखिएगा कि जब भी लॉसेस आएंगे उनको एक्सेप्ट कर लीजिए और जल्दी काट दीजिएगा। राइट। चौथी बात जो हमको समझनी है शिव जी के कैरेक्टर से, वो है द पावर ऑफ इंट्यूशन, तीसरी आंख। जो उनकी जो तीसरी आंख है, ही इज ऑलवेज इन अ मेडिटेटिव मोड। और उस मेडिटेटिव मोड में होने के कारण उनकी जो इंट्यूशन क्षमता है वो बहुत हाई हो जाती है। वैसे ही जब भी हम मार्केट में काम करते हैं, आपके स्कैनर्स में तो बहुत स्टॉक्स आने वाले हैं। मैंने बहुत हद तक देखा है कि मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे बेहतर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ होती है, दूसरी उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ये आपको भी डेवलप करनी पड़ेगी। और मैं फ्रैंकली कहता हूँ, साइकोलॉजी है जो मार्केट की, वो एक जर्नी है, मेरे लिए भी जारी है। काफी हद तक असफल भी हो जाता हूँ, लेकिन फिर भी इसको जारी रखता हूँ, क्योंकि इसमें कोई दी एंड नहीं है। मार्केट में आने वाली परिस्थितियां हर समय हर दिन बदलती रहेंगी, खबरें हर समय हर दिन बदलती रहेंगी। बजट आया था, फिर टैरिफ रिलीफ आ गई थी, फिर एआई का हंगामा हुआ, और कल आरबीआई की नोटिसेस आई हैं। तो ये सब चीजें हैं ना, ये सब हमारे आजू बाजू होने वाला है। लेकिन इसके बीच में भी अगर हमको सही स्टॉक्स का चुनाव करना है, तो बहुत हद तक इंट्यूशंस की जरूरत पड़ने वाली है। और उसके लिए दिमाग को ठंडा रखना, अपने आप को मेडिटेटिव मोड में रखना, ज्यादा हो सके एफर्मेशंस करना कि कहीं ना कहीं मार्केट में किसी भी परिस्थिति में हम पैसा बना सकते हैं, इस विश्वास को बढ़ाते रखना होगा। तो अगर आप आपके माइंडसेट पे काम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हैव अ लुक एट द कैरेक्टर ऑफ द शिवा, जो खुद इतने शांत हैं इतनी सारी विपरीत परिस्थितियों में, इतना जहर निगलने के बाद भी। और एज अ ट्रेडर हमको भी ये बहुत जरूरी है कि हम हमारा बैलेंस ऑफ माइंड बना सके, बना के रख सके विद इन ऑल दिस कन्फ्लिक्ट्स अराउंड अस। तो छोटा सा कैप्सूल था ये आज का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा लगा डेफिनेटली बताइएगा इस वीडियो की कमेंट्स में। और दूसरी गुड न्यूज़ जो आज आपके लिए है, वो है कि मेरा जो मेंटरिंग प्रोग्राम है अल्फा इन्वेस्टर, उसके ऊपर 35% का डिस्काउंट चल रहा है फॉर ओनली 5 स्टूडेंट्स। राइट, आई एम वेरी सीरियस अबाउट टेकिंग ओनली दोज पीपल हु वांट टू एसोसिएटेड विथ मी इन लॉन्ग टर्म। तो जो सीरियस इन्वेस्टर्स हैं, जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम है। एंड डेफिनेटली टू गेट मोर डिस्काउंट, take the benefit of the Mahashivratri 35% discount and join me in your journey of improvement to make better मनी एंड मोर मनी इन द मार्केट। तो हमेशा की तरह आपके सफल होने की प्रार्थना करते हुए, आपके सफल होने की शुभकामनाएं देते हुए, इस महाशिवरात्रि के पर्व पर मैं आपके साथ ये 4 बातें शेयर करना चाहता था। आई होप दिस विल ऑलवेज हेल्प यू टू improve your journey in the markets. So take care guys. Thank you. बाय बाय। नेक्स्ट मेरे वीडियोस आ रहे हैं मेरे सिल्वर और गोल्ड मेंबर्स के लिए अराउंड
the market overview for this week as well as my watch list for this week. So take care. Bye bye.